स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। इसमें दोनों चैप्टर्स इन्वॉल्व होंगे। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के। ये इसका सेकंड पार्ट है, तो प्लीज मस्ट फॉलो एंड मस्ट वॉच दिस वीडियोस, ताकि जो भी आपके कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके और आपकी अच्छे से रिवीजन हो सके। ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए बेटा, टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा प्लीज मेरी भी एक सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है बेटा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बिल्डिंग। बेटा मैंने पहले भी बोला है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, राइट। इस बिल्डिंग की टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किसी ऑब्जेक्ट का जो कि ये ग्राउंड पर पड़ा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अगर ये 30 है, ये भी 30 होगा, क्योंकि पैरेलल साइड से ये क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल, राइट। तो ये 30 डिग्री का है। इफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है हमें? 20 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग से इस ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस पता करना है, राइट। तो इसको हमने क्या मानना है ना? बेस। ये क्या है? बेस, क्योंकि ये एंगल है। एंगल के साथ की साइड का क्या होता है? बेस। ये क्या हो गई? हाइट, मीन्स परपेंडिकुलर, राइट। अब हमने जो चीज पता करनी है, मैंने कहा हुआ नाम दे लीजिए। अगर ट्रायंगल को नाम देना है, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ABC, BC is equal to 20 मीटर, that is the height of क्या है? बिल्डिंग, राइट। एंड ये भी हमने पता करनी है, राइट। ये भी पता करनी है। जो चीज पता करनी है बेटा उसको ऊपर रख लो, और जो चीज दी हुई है उसे नीचे रख लो। ये क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन का उल्ट क्या होता है? रेसिप्रोकल। कोसेकेंट, कॉस का सेकेंड, टेन का क्या होता है? कॉट, राइट। अब देखिए बी अपॉन पी है, तो ये क्या बन रहा है? कॉट। कितना एंगल है? 30 डिग्री का। सो कॉट 30 डिग्री आ गया हमारे पास। ए बी की वैल्यू हमने पता करनी है। बीसी हमें कितनी दी है? 20। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 कितना होता है बेटा? √3/2। और साइन 30 कितना होता है? 1/2। उसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? √3। ये सारी कैलकुलेशंस बेटा मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वैल्यूज का नहीं पता चल रहा तो वो मेरी जो टेबल वाली वीडियो है वो अच्छे से चेक कर लेना। मैं दोनों चैप्टर्स की जो वीडियोस लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और टेबल की भी आप वहां से जाके चेक कर सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पर ए बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 20√3 मीटर। ए बी क्या थी हमारी? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बिल्डिंग। कितना आ गया? 20√3 मीटर, राइट। अगर √3 की वैल्यू दी होती तो हम वहां पर पुट भी कर सकते हैं। वैसे √3 की वैल्यू 1.73 होती है। अगर नहीं दी तो जरूरत नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, 6 का सेकंड पार्ट क्या है? tan ऑफ एंगल हमें दिया हुआ है 5/2। तो उसने पूछा है इस चीज की वैल्यू पता करनी है। बेटा दो मेथड्स हैं, जहां तो सारी स्टेटमेंट को हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर इनमें से साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले tan में कन्वर्ट करके पता करना, दोनों मेथड से ही करवाऊंगी। आपको जो इजी करे लगे उसके साथ आप सॉल्व कर लेना। फर्स्ट मेथड क्या करना है? जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है बेटा उन दोनों को
कॉस थीटा से डिवाइड कर लो, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, क्योंकि अगर एक ही सिर्फ न्यूमिनेटर को डिवाइड करोगे फिर स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, बट हमने स्टेटमेंट नहीं चेंज करनी, राइट। इसलिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम कॉस थीटा से डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर क्या बन गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, टेन थीटा। इसको कैंसिल किया तो कितना बन गया, 1। ये कितना आ गया, 4 टेन थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4 इंटू 5/2 प्लस 1, 4 इंटू 5/2 माइनस 1। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 प्लस 1 10 माइनस 1 दैट इज 11/9। ये तो हो गया बेटा फर्स्ट मेथड। अगर सेकंड मेथड, ये है फर्स्ट मेथड, मेथड 1। अगर आपको नहीं याद रहता अभी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे डिवाइड करके, तो आप सिंपली साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करके भी इसमें पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करनी है बेटा, हमें पता है जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो किसमें से फाइंड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट। ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, P/B की, राइट। तो इसका मतलब एंगल के सामने की साइड होगी P, ये हो गई 5 और बेस कितना हो गया 2। अब हमने पता करनी है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मींस 25 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया 25 प्लस 4 मींस h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √29। साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, P/H के। P कितनी है हमारे पास 5 और H कितनी है ये √29। cos थीटा कितना होता है B/H मीन्स 2/√29। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो तो आपका सेम आ जाएगा, 4 इंटू 5/√29 प्लस 2/√29, राइट, अपॉन 4 इंटू 5/√29 माइनस 2/√29, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा 20 प्लस 2/√29, नीचे आ जाएगा 20 माइनस 2/√29। √29 से √29 कैंसिल हो गया, 22 बाय कितना आ गया 18। इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा बेटा 11/9। आप कोई भी मेथड अप्लाई करना, दोनों मेथड में से सेम ही आंसर आएगा, जो आपको इजी लगे वो अप्लाई कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। tan स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, अब हमारे पास हमने क्या करनी है, सिंपली इनमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कोई भी आप एक वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं साइन स्क्वायर को क्या वैल्यू क्या पुट कर लेती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, राइट, माइनस कॉस स्क्वायर ऑलरेडी है 1/3। यहाँ पर रीजन दे देती हूँ क्योंकि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3, राइट। अब इसको इधर साइड ले जाओ, इसको पॉजिटिव कर दो, 1/3 किसके इक्वल आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए। सॉल्व किया तो बेटा कितना आ गया 3 माइनस 1/3 2 कॉस स्क्वायर ए, राइट। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से 2/3 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/3। ये आ गई हमारे पास कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू। अब हमने निकालनी है बेटा साइन स्क्वायर ए की। साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मींस 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। अब tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए की। अब दोनों की वैल्यूज हमें पता है मींस 2/3 अपॉन 1/3, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रूफ करना है बेटा। 8 क्वेश्चन में साइन अपॉन 1 माइनस कॉस ए किसके इक्वल है कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। बेटा जब प्रूफ की होते हैं ना, या तो आप राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व कर लो या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दो,
तो कोई भी साइड ले सकते हो, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या दिया हुआ है हमारे पास, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बेटा अब इस टाइप के जब आ जाए ना तो क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको रैशनलाइज कर लो। क्या कर लो, रैशनलाइज। जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस के रे, राइट। साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस के रे की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है ना, किसके इक्वल होती है, साइन के रे की। साइन स्केयर से साइन ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बेटा क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब क्या करना है, जो सिंगल सिंगल बाय हमने लगा देना है साइन ए, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है बेटा, कोसेकेंट ए के। कॉस बाय साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के। यही हमने प्रूव करना था। ध्यान से देखो, जो राइट हैंड साइड है वो हमारी क्या थी, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, विच इज आवर राइट हैंड साइड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a ladder leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the ground. If the foot of the ladder is 4 meter from the wall, find the length of the ladder. क्वेश्चन समझना बहुत इजी है। क्या एक लैडर प्लेस की गई है, ये लैडर है, राइट। मान लेते हैं ये लैडर है, जो किसके साथ प्लेस की गई है, वॉल के साथ प्लेस की गई है। यहां से वॉल ले लेते हैं, ठीक है, प्लेस की गई है, और जो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का, राइट। इफ द फुट ऑफ द लैडर, ये है फुट ऑफ द लैडर, ये जो फुट है वो वॉल से कितने मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी। उसने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लैडर पूछा है। लेंथ ऑफ लैडर मीन्स ये चीज पता करने की, ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब इस ट्रायंगल में हमने क्या पता करना है, हाइपोटेन्यूज। बस जो चीज सबसे पहले ट्रायंगल को नेम दे देते हैं। इन ट्रायंगल ABC हमने जो चीज पता करनी है वो ऊपर रख लेते हैं, AC अपॉन जो चीज दी हुई है वो नीचे। अब ध्यान से देखना, ये क्या चीज है, हाइपोटेन्यूज, राइट। और ये क्या, एंगल के साथ की साइड क्या होती है, बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सबसे पहले बेटा आप ना ये जो मंत्र है ये जरूर लिख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। तो H अपॉन साइन क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, कॉस का सीकेंट और tan का कॉट। अब हमने देखना है H अपॉन बी, ये रहा H अपॉन बी मीन्स सीकेंट। सीकेंट कितना हो गया, 60 डिग्री का, क्योंकि एंगल कितने का है, 60 का, राइट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू हमने पता करनी है, AB हमें कितनी दी हुई है, 4, सीकेंट 60, कॉस 60 कितना होता है बेटा, 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, सो 1 2 हो गया। तो AC किसके इक्वल हो गए, 2 into 4 दैट मीन्स 8 मीटर आंसर। इसका मतलब लेंथ ऑफ लैडर कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 8 मीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground is 45 degree। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से समझ लिया करो। एक टावर है, ठीक है, यहां से ग्राउंड पर कोई पॉइंट दिया हुआ है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप के साथ कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। इफ द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमें कितनी दी है, 30 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, मीन्स ये पता करना है। तो सेम हमने पता क्या करना है, AB, राइट। लेट BC इज द हाइट ऑफ टावर, BC
ए बी अपॉन बी सी मीन्स बी अपॉन पी किसके इक्वल होता है? कॉट के। एंगल कितना है? 45। बी कितनी है हमें? ए बी हमने पता करनी है, बी सी हमें कितनी दी है? 30। कॉट 45 दैट इज इक्वल टू 1। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। इसका मतलब जो पॉइंट है वो टावर के बेस से भी कितनी मीटर दूरी पर है? 30 मीटर। राइट। इसके साथ बेटा जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे इसी सीरीज के, हम हर वीक एक चैप्टर की रिवीजन किया करेंगे। इस वीक में हम ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे, ठीक है, 8th और 9th के। नेक्स्ट वीक में हम कोई नेक्स्ट चैप्टर, अगर आपको ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले करना है, हम उसकी रिवीजन कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसकी रिवीजन करवाऊंगी नेक्स्ट वीक में। बट इस वीक में हम 8th और 9th चैप्टर की अच्छे से रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इसका। राइट। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।